महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के मामले पर मुंबई और दिल्ली में सियासी सरगर्मियां तेज। बीजेपी, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की मीटिंगों का सिलसिला जारी। महाराष्ट्र में शिवसेना आज गवर्नर से हुकूमत साजी के लिए मांगेगी मजीद मोहलत। हुकूमत तश्कील देने के लिए कांग्रेस और एनसीपी की हिमायत है जरूरी। बीजेपी शिवसेना का इत्तेहाद टूटने के कगार पर। संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना कहा, महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के इनकार से जाहिर होता है बीजेपी का गुरूर। अरविंद सावंत के इस्तीफे पर एनसीपी चीफ शरद पवार का बयान, कहा मैंने किसी से भी किसी के इस्तीफे पर बात नहीं की। शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो हुकूमत साजी को लेकर कांग्रेस के साथ बात करेंगे। जो भी फैसला होगा कांग्रेस के साथ बातचीत के बाद ही किया जाएगा। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। आज हाई कोर्ट में फिर होगी समाअत। आरटीसी हड़ताल के सबब लोगों को मुश्किलात का सामना। जेएनयू में तलबा का जबरदस्त एहतजाज। हॉस्टल की फीस बढ़ाए जाने से तलबा है नाराज। 15 दिनों से तलबा कर रहे हैं एहतजाज। वाइस चांसलर ने तलबा से एक बार भी नहीं की है मुलाकात। दिल्ली में आज भी वकीलाएं हड़ताल पर। 30 हजारी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत पर पुलिस और वकीलों के बीच मीटिंग में नहीं बन पाई बात। जराये के मुताबिक पुलिस और वकील दोनों ही मुलजमीन के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे पर अड़े हैं। तेलंगाना में आरटीसी मुलाजमीन की हड़ताल जारी। हड़ताल के मामले पर आज हाई कोर्ट में एक मरतबा फिर सुनवाई। हाई कोर्ट ने हड़ताली मुलाजमीन से बातचीत करते हुए मसले को हल करने का हुकूमत को दिया मशवरा। एक जानिब हुकूमत और दूसरी जानिब हड़ताली मुलाजमीन अपने अपने मौक़िफ़ पर हैं कायम। आरटीसी हड़ताल के सबब लोगों को मुश्किलात दरपेश। बसों की सहूलत न होने के सबब तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। बांडीपुरा के लोडारा इलाके में फौज और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर में 2 मिलिटेंट हलाक। मिलिटेंटों की लाशें बरामद, शनाख्त होनी बाकी। रात भर इनकाउंटर मुअत्तल रहा। दोबारा शुरू हुआ और दोनों तरफ से गोलियों का जबरदस्त तबादला हुआ। कुछ देर तक जारी रहा। अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। वादी कश्मीर में मजमूई तौर पर हालात काबू में। कई हसास मुकामात पर दफा 144 नाफिज। लाल चौक में सुबह के औकात में दुकानें खुली रहीं। वादी में सड़कों पर निजी गाड़ियों की नकलो अमल जारी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से अभी भी गायब। प्रीपेड और इंटरनेट सर्विस भी लगातार बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का यौम पैदाइश आज यौम तालीम के तौर पर मनाया जाता है। मौलाना का यौम पैदाइश मुल्क भर में मौलाना आज़ाद को पेश किया जा रहा है खराज अक़ीदत। दिल्ली में कब्र पर पेश किए गए गुलाए अक़ीदत दुआओं का भी किया गया एहतमाम। दिल्ली में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को खराज अक़ीदत पेश। ईसाल सवाब के लिए दुआओं का एहतमाम। शाहनवाज हुसैन समेत कई अहम शख्सियात ने मौलाना आज़ाद की कब्र पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के यौम पैदाइश के मौके पर बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने मौलाना को किया याद। कहा मौलाना को किसी मजहब या सियासी जमात से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। वो पूरे मुल्क के लीडर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के रिश्तेदार फिरोज बख्श ने भी अबुल कलाम के मज़ार पर दी हाजिरी दी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस ने मौलाना को भुला दिया है, लेकिन मौलाना की यकजहती के पैगाम को मौजूदा हुकूमत ने समझा है। बोलिविया के सदर मोरालीज ने अपने ओहदे से इस्तीफे का किया ऐलान। मोरालीज ने टेलीविजन पर ऐलान किया। सदर मोरालीज ने कहा कि मुल्क के मौजूदा सूरत हाल को देखकर इन्होंने ये फैसला लिया है। मोरालीज ने कहा कि मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि मेरे अपनों और पार्टी लीडरों को कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। मोरालीज के इंतखाबात में दूसरी बार फतेह रहने के बाद 20 अक्टूबर से एहतजाज जारी था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के हवाले से ट्वीट। ईरान से कैद FBI एजेंट को रिहा करने को कहा। ट्रंप ने कहा ईरान ने इसे 12 साल पहले किया था अगवा।